Jai Swaminarayan. SSGM School CBSE, runs by Shri Sahajanand Gurukul Mankwa, heartily welcomes you to the online education. So, students of class 7, today we are going to learn lesson number 2, that is a gift of chappals in our subject English. This chapter is from textbook. Okay. So, before we proceed, let me explain this chapter, and then we will move further on to question answer and exercise of this given chapter. Okay, so I am explaining the chapter, a gift of chappals. One afternoon, Mridu went to her aunt Rukumani's house. One afternoon, there was one girl named Mridu went to her aunt Rukumani. रुकुमनी's हाउस, यानी वह अपनी आंटी के घर गई. उस आंटी का नाम था रुकुमनी. She went there to meet her cousins लाली, रवि एंड मीना. वहाँ पर ये जो मृदु नाम की जो लड़की है वो अपने कजिन्स को मिलने के लिए गई थी, और कजिन्स का नाम है लाली, रवि एंड मीना. मीना कौन है? तो ये कजिन्स है. ओके. देन रवि dragged her to the backyard. There inside a torn football lay a very small kitten drinking milk. तो रवि ने तुरंत उसका मृदु को घर के पीछे ले गया, जहाँ पर एक फुटबॉल टूटा हुआ था. वहाँ पर उसके अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था जो दूध पी रहा था. The kitten was drinking milk. Meena said they had found the creature outside the gate that morning. और फिर मीना ने बोला कि हमें ये जो बिल्ली का बच्चा है वो हमें आज सुबह ही गेट के बाहर से मिला. Then, but it was kept secret. लेकिन ये सबसे छुपा के रखा है हमने किसी को घर में बताया नहीं है कि हमें बिल्ली का बच्चा मिला है. Amma had a fear that Pati would go away if she knows about the cat in the house. यानी अम्मा को ऐसा डर था कि अगर यह बात पाती को पता चल गई तो वह घर छोड़ के चले जाएंगे. Ravi had succeeded by tact in getting a little milk for the kitten. लेकिन रवि है उसने बहुत ही चालाकी से ये किटन यानी बिल्ली के बच्चे के लिए वह मिल्क लेकर आया. Then the children named it महेंद्रन. और यह बच्चों ने यह बिल्ली के बच्चे का नाम रखा महेंद्रन. क्या नाम रखा? महेंद्रन. Yes. It was a fine breed of cat. It was a fine breed of cat. यानी कि यह जो जिसकी ये बिल्ली थी उसकी जो नस्ल थी वो एकदम बहुत अच्छी थी. Why? Because Ravi gave a detailed account of the cat's family and relatives. इसके बारे में रवि ने पढ़ा था और रवि ने इसके बारे में पूरी जानकारी किसको दी? सभी बच्चों को. मृदु, मीना. Yes. And he said the cat was the descendant of the Mahabalipuram ऋषि cat. और यह जो कैट है यानी कि यह जो बिल्ली है वो महाबलीपुरम की बिल्ली है. एंड मीना एंड मृदु स्माइल एट हिज कुक्ड अप स्टोरी. इसके साथ मीना और मृदु जैसे ही रवि ने यह सब बात बताई बिल्ली के बारे में, बिल्ली के बच्चे के बारे में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मीना और मृदु दोनों जोर जोर से हंसने लगे. क्यों? क्योंकि ये ऐसा लग रहा था कि ये तो बनी बनाई कहानी है. रवि ऐसी कोई स्टोरी होगी ही नहीं, ये तो रवि अपने आप से बना रहा है. The cat was frightened to hear Ravi's sound. और जैसे ही रवि ने ये सब बोल रहा था, कैट वॉज फ्राइटेंड यानी डर जाना. फ्राइटेंड यानी डर जाना.
जैसे ही उसने रवि का आवाज सुना, केट वॉज फ्राइटेंड एंड ही फ्लेड फ्रॉम हिज प्लेस, और वहां से वह भाग गई। कहाँ से भाग गई? वो जो फुटबॉल के अंदर जो दूध पी रहा था बच्चा, वहां से वो भाग गया, बिल्ली का बच्चा। लाली वॉज लर्निंग टू प्ले द वायलिन। लाली नाम की जो रवि की बहन थी, शी वॉज लर्निंग टू प्ले वायलिन, यानी कि वो वायलिन बजाना सीख रही थी। शी वॉजंट डूइंग वेल, although the music master was trying his best to make her learn। वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं प्ले कर रही थी वायलिन को, यानी वो अच्छा बजा नहीं रही थी, लेकिन उसके जो म्यूजिक मास्टर है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे ताकि लाली को जल्द से जल्द अच्छा वायलिन बजाना सिखा सके। Then मृदु went up the window, वो खिड़की के पास गई। She saw लाली सिटिंग विथ हर वायलिन, और जैसे ही उसने देखा खिड़की के पास जाके, तो देखा कि लाली है, जो उसकी कजिन सिस्टर है, वह वायलिन लेकर बैठी है और वायलिन बजा रही है। इन फ्रंट ऑफ हर देयर वॉज द बॉनी म्यूजिक टीचर, और उसके सामने, लाली जहाँ पर बैठी थी उसके सामने बॉनी म्यूजिक टीचर, यानी कि एक दुबला पतला सा म्यूजिक टीचर यानी संगीत के गुरु उसके सामने बैठे हुए थे। एंड ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हैट, यानी कि उसके सर पर बहुत सारे बाल नहीं थे। बाल्ड मतलब बाल नहीं थे, थोड़े से ही बाल थे। ही वॉज वेयरिंग अ गोल्ड चेन अराउंड हिज नेक। गोल्ड चेन यानी उसने गले में सोने की चैन पहने रखी थी। एंड अ डायमंड रिंग ऑन हिज हैंड, और अपने हाथों में एक डायमंड रिंग है वो पहनकर रखी थी। देन अ बेगर कैम एट द गेट, और फिर एक भिखारी यानी बेगर केम एट द गेट ऑफ मृदुस आंट हाउस। आंट के हाउस, जो रुकमनी नाम के उसकी आंटी है, उसके घर पर एक बेगर गेट पर आया। देन The mother told Ravi to send him away, और फिर रवि को उसकी मदर ने बताया कि ये बेगर है, उसको बोलो कि वो यहाँ से चला जाए। He was chatting with तापी, और ये रवि है वो तापी के साथ बात कर रहा था। The beggar's voice irritated, she complained that he was coming there every day, और फिर तापी ऐसा बोल रही थी कि मुझे इसका आवाज़ जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इरिटेट कर रहा है। एंड ऐसा भी बोला तापी ने कि ये जो बेगर है वो हर रोज़ हमारे यहाँ मांगने के लिए चला आता है। देन द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। He had spread a piece of cloth under the neem tree. He leaned against the tree trunk, waiting for the arms. Ravi told him sternly to go away. फिर बेगर ने क्या किया, उसके पास एक छोटा सा, वो गार्डन में तो आ ही गया था, फिर उसके पास एक छोटा सा कपड़ा था जिसने उन्होंने एक नीम ट्री के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे वो अपना कपड़ा है वो बिछाया, और उसके बाद वह उसके ऊपर नीम के पास अपना कपड़े के ऊपर वह सो गया। बट रवि ने एकदम कठोरता से, एकदम बहुत ही भारी आवाज में उसको बोल दिया कि प्लीज गो अवे, यहां से तुम चले जाओ। द बेगर सेट अप एंड साइड, और उसके बाद बेगर यानी जो भिखारी है वो खड़ा हो गया, बैठ गया। He told that he would go away after taking some rest, और बेगर ने यानी भिखारी ने बोला कि मैं जाऊंगा यहाँ से, मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए, मैं थोड़ा आराम करने के बाद यहाँ से मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। The tar had melted on the hot road and his bare feet had got blisters, यानी उसने ऐसा बोला कि ये जो रोड के ऊपर ये जो टार है एड मेल्टेड ऑन द हॉट रोड, यानी वो
गर्मी की वजह से ये जो रोड है वो एकदम से क्या हो रहा है, हीट यानी गर्म हो रहा है, उसकी वजह से बेयर फुट यानी कि खुले पांव, बेयर फुट यानी खुले पांव, बेयर फीट यानी खुले पांव, नंगे पांव मैं इसके ऊपर चलकर आ रहा हूं, इसलिए मेरे जो पैर है उसमें ब्लिस्टर्स, गॉट ब्लिस्टर्स यानी छाले पड़ गए हैं। क्या पड़ गए हैं? छाले पड़ गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर आराम करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वापस निकल जाऊंगा। द चिल्ड्रन गॉट सिंपैथेटिक टूवर्ड्स हिम, और यह सुन के बच्चों के मन में एक दया की भावना उत्पन्न हो गई, यानी कि वो लोग दयावान हो गए, दयालु हो गए। यह सुनकर उन लोगों को दया आ गई बच्चों को। फिर मृदु आस्क्ड मीना, मृदु ने मीना को पूछा, क्या पूछा? एंड रवि दैट इफ दे हैड गोट एन ओल्ड पेयर ऑफ स्लीपर्स इन द हाउस, क्या आपके पास घर में पुराने कोई स्लीपर्स पड़े हैं, चप्पल हैं कोई, तो इन्हें दे दो। These were shabby looking, but रवि went to search, और फिर रवि जो है वो ढूंढने गया। मृदु noticed a pair of chappals in the veranda, मृदु ने नोटिस किया था, क्या नोटिस किया था? कि वेरेंदा में चप्पल है वो पड़ी है। वेरेंदा मीन्स बरामदा, जो घर के बाहर होता है, वहां पर चप्पल एक की एक पैर तो थी, जो कैसी थी? These were shabby looking but sturdy, लेकिन ये दिखती तो पुरानी थी लेकिन टिकाऊ थी। He gave it to the old man to wear and asked him never again to come back, और फिर रवि ने यह पेयर ऑफ चप्पल किसको दिया? तो ये बेगर यानी भिखारी को दिया, और बोला कि आज के बाद अभी तुम वापस यहाँ पर आना नहीं। तो बोले ठीक है। देन द बेगर ब्लेस्ड द चिल्ड्रन, और फिर उन बेगर ने यानी भिखारी ने खुशी खुशी ये बच्चों को आशीर्वाद दिया। एंड ही पुश्ड हिज फीट इनटू द स्लीपर्स एंड लेफ्ट इन अ हरी, और फिर जैसे ही चप्पल मिलते ही ये बेगर भिखारी ने अपने चप्पल अपने पैरों में डाले और वह तुरंत वहां से चला गया। द म्यूजिक टीचर सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरेंडा, और देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो चप्पल जो बच्चों ने वो बेगर को दिए थे, वो चप्पल दरअसल किसके थे? म्यूजिक टीचर के थे। क्यों? बिकॉज द म्यूजिक टीचर सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरेंडा, यानी कि म्यूजिक टीचर को अभी जैसे ही जाना था तो वो उसने देखा कि मेरी चप्पल अभी यहाँ पर है नहीं, तो मैंने कहाँ उतारी थी, वो ढूंढ रहे थे अपनी चप्पल। He said his slippers were brand new and expensive also, और फिर वो म्यूजिक टीचर ने बोला कि ये मेरी जो चप्पल है वो नए ही थे और बहुत एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी महंगे भी थे। रुकुमनी came there with Padi. She rightly guessed that it was the mischief played by the children, और जैसे ही रुकुमती वहाँ पर आती है, जब ये मास्टर जी म्यूजिक टीचर अपना चप्पल ढूंढ रहे थे, तब रुकुमनी आके बोलती है और उसको पता चल जाता है कि ये शायद बच्चों ने मास्टर जी के साथ शैतानी की है, मिस्चिफ तो किया है कुछ न कुछ। She was upset and angry, और वह यह सब देख वो थोड़ी सी दुखी हो गई और गुस्सा भी आया। Then she went indoors and brought Gopu Mama's new chappals and gave them to the music master, और फिर रुकुमनी bring new chappal which is of गोपू मामास, गोपू मामा के चप्पल, नए चप्पल लेकर उन्होंने किसको दे दिए? म्यूजिक टीचर को दे दिए। एंड शी अपोलोजाइज्ड टू मास्टर ऑन बिहाफ ऑफ हर सन रवि, और फिर उसने अपना बेटा जो रवि है उसकी ओर से म्यूजिक टीचर की एपोलॉजी, एपोलॉजी यानी माफ़ी मांगना, तो उसने माफ़ी मांगी कि मास्टर जी मेरा बेटा है रवि, उसकी ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और ये लीजिए आपके नए चप्पल और आप यह पहनकर अपने घर जाइए, ऐसा करके वह बोलती है। Then the music master's eye lit up with joy,
और यह सब सुन के म्यूजिक टीचर की आंखों में एकदम से लिट अप विथ जॉय यानी खुशी आ गई। क्यों? ही पुट देम ऑन एंड कॉल्ड चिल्ड्रन नॉटी मंकीज, और वह चप्पल पहन के ही और ये बच्चों को ऐसा बोला नोटी मंकीज यानी बंदर की तरह शैतानी करने वाले बच्चों, ऐसा करके वह बोलता है, मतलब उसको बोलते हैं। द मदर डिडंट लाइक रवि बीइंग कॉल्ड मंकी, लेकिन रवि को जैसे ही मास्टर जी ने ऐसा बोला कि बंदर, तो यह सब सुन उसकी मदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे बेटे को मास्टर जी ने बंदर यानी मंकी बोला। देन शी वेंट इनसाइड द हाउस, शी थैंक गॉड दैट गोपू ममा's चप्पल्स वर देयर। शी वेंट इनसाइड द हाउस, जैसे ही वो अपने घर के अंदर गए रुकुमनी, देन शी थैंक गॉड दैट गोपू ममा's चप्पल्स वर देयर, और फिर उसने भगवान का शुक्रिया अदा माना कि चलो ठीक है ये चप्पल बच्चों ने दे दी, लेकिन गोपू मामा की चप्पल थी उसकी वजह से आज हम ये मास्टर जी को चप्पल दे सके, वरना क्या जवाब देते। ऐसा करके उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। बट शी लाफ्ड टू थिंक हाउ मच अपसेट वुड व्हेन ही बी रिटर्न, यानी फिर वापस वह अपसेट हो गई, यानी वापस वह सोच में पड़ गई कि अगर गोपू मामा जब वापस आएंगे घर पर तब उसका क्या रिएक्शन होगा, तब यह ऐसा पता चलेगा कि मेरी चप्पल है वो नहीं है और वो किसी मास्टर जी को दे गई है, तब वह जानकर ये भी अपसेट हो जाएंगे। अल्टीमेटली शी डिक्लेयर्ड दैट शी वुड टेक ऑल द ब्लेम ऑन हरसेल्फ, और फिर उन रुकुमनी ने ऐसा डिसाइड किया, ऐसा निश्चय किया कि ये जो भी हुआ है वो पूरा ब्लेम मैं अपने सर पर, यानी कि पूरा जो दोष है वो अपने सर पर मैं ले लूँगी। इस प्रकार ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। और हाउ द चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज गिफ्ट ऑफ चप्पल, और इस प्रकार बच्चों ने एक बेगर को चप्पल गिफ्ट किए और रुकुमनी ने मास्टर जी को चप्पल गिफ्ट किया। तो ये था गिफ्ट ऑफ चप्पल। नाउ स्टूडेंट्स, over here I am completing this explanation part. Once you go through the chapter also, and then after completion of this, today I am going to send you question and answers as a homework in WhatsApp group, and for doubt solution join Microsoft team. Thank you and Jai Shri Swaminarayan.